प्यारे व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर लेकर आया हूँ जिसका रामायण काल और भगवान राम से बहुत गहरा रिश्ता है और रामायण की कई घटनाओं का साक्षी भी है, और जहाँ एक ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। जी हाँ, वो है महाराष्ट्र का नासिक शहर। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मुझसे जुड़े रहें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको आसानी से मिलते रहें। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। नासिक सिटी, महाराष्ट्र। नासिक शहर पहुंचने के लिए हम किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई रोड। यदि हम बाई एयर आना चाहते हैं तो नासिक में ही निकटतम हवाई अड्डा है ओझर, जो शहर से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा नज़दीकी हवाई अड्डा मुंबई में है जो नासिक शहर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि हम ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो नासिक का निकटतम रेलवे स्टेशन नासिक रोड के नाम से है, जो भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। और नासिक रेलवे स्टेशन की दूरी शहर से 10 किलोमीटर की है। तीसरा रास्ता बस द्वारा हम पहुंच सकते हैं। पड़ोसी राज्यों से, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों से हम सरकारी बस या प्राइवेट बस लेकर नासिक पहुंच सकते हैं। बसों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप अपनी सुविधा अनुसार एसी, नॉन एसी बस को ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक करके यहाँ पहुंच सकते हैं। यदि हम नासिक बाई रोड आ रहे हैं, अपनी ओन व्हीकल से आ रहे हैं, तो रास्ते में रहने खाने की कोई भी असुविधा नहीं है। रहने के लिए भी होटल उपलब्ध हो जाएंगे और खाने पीने के लिए भी आपको रेस्टोरेंट, ढाबे आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप मराठी खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, हर तरह का खाना आपके लिए उपलब्ध रहेगा। शहर घूमने के लिए, नासिक शहर घूमने के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका लाभ अधिकतर घूमने वाले पर्यटक उठाते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से रूट चार्ज फिक्स है, जिसके चलते किसी को भाड़े के लिए मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीपेड टैक्सी लेकर घूमने का इंतज़ाम कर सकते हैं। शहर के बीचों बीच गोदावरी नदी बहती है और गोदावरी नदी के किनारे पर ही नासिक स्थित है। इस नदी वाले स्थान पर पक्के घाट बने हुए हैं ताकि भक्त इस धार्मिक नगरी में आसानी से स्नान कर सकें, और इसका नाम गोदावरी घाट भी है। ये स्थान हरिद्वार और वाराणसी के घाटों की याद दिलाता है। कुंभ मेले के कारण यहाँ के घाट पूर्ण रूप से सभी सुविधाओं से सुसज्जित हैं ताकि किसी भी पर्यटकों या श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और 12 साल में लगने वाला कुंभ भी नासिक में लगता है। राम कुंड, ये कुंड गोदावरी नदी में स्थित प्राकृतिक कुंड है। यहाँ लाखों भक्त श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि राम जब नासिक आए थे तो इस कुंड में स्नान किया था, इसलिए इसका नाम नासिक कुंड है। ये गोदावरी नदी है, शहर के बीचों बीच बहती हुई। यहाँ पर अच्छे घाट बने हुए हैं और स्नान करने का एक अलग ही अनुभव है। पवित्र नदी गोदावरी में स्नान करने या घूमने की दृष्टि से पर्यटक के रूप में या चाहे किसी भी रूप में कम से कम एक बार नासिक नगर का ट्रिप तो आप जरूर बनाइए। संस्कृत भाषा में नासिका का अर्थ होता है नाक। तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस वजह से इसका नाम नासिक पड़ा है, क्योंकि भगवान राम के वनवास के दौरान उनके भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी, इसीलिए इस जगह का नाम नासिका पड़ा। रामायण के मुताबिक भगवान राम, सीता, लक्ष्मण वनवास के दौरान नासिक के ही पास पंचवटी नाम की एक जगह है, वहाँ पर रहे थे। रामकुंड नासिक के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये वही कुंड है जहाँ पर श्री राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था, इसलिए इसे रामकुंड का नाम भी दिया गया है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने वाले की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। शहर के आसपास घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं जहाँ जाकर आप आनंद का अनुभव करेंगे। वैसे भी यहाँ आकर इन स्थानों को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी।
नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि हर 15 मिनट पर सरकारी बसें, प्राइवेट बसें और निजी साधन से आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जा सकती हैं। ये शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नासिक के बारे में एक बात और मशहूर है कि नासिक को भारत की वाइन राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ये कई मंदिरों और स्मारकों वाला एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। नासिक में ही वो जगह है जहाँ श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिनों में रहे थे, जिसका नाम पंचवटी है, क्योंकि यहाँ श्री राम ने 5 वट वृक्ष लगाए थे पहचान के लिए। इस वजह से इस जगह का नाम पंचवटी है। यहाँ पर सीता गुफा भी है, जहाँ माता सीता ध्यान करती थी। नासिक शहर में ही ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिनका संबंध रामायण काल से रहा है और जो यात्रियों के लिए दर्शनीय हैं, जैसे जहाँ राम लक्ष्मण सीता ठहरे थे वनवास काल के दौरान, पंचवटी, और वो जगह जहाँ पर रावण ने सीता का हरण किया था और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। और ऐसी बहुत जगह हैं जो शहर के अंदर ही हैं। और काफ़ी सारी जगह जो हैं वो नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर हैं। उन सबको दिखा पाना एक वीडियो में संभव नहीं है, तो वहाँ पर आप अवश्य जाएं। उनके नाम इस प्रकार हैं। एक सप्तशृंगी माता धाम 65 किलोमीटर है। अजनेरी हिल्स पर मंदिर है 20 किलोमीटर। दूध सागर जलप्रपात है, झरना है 60 किलोमीटर नासिक शहर से। आप शिरडी भी जा सकते हैं जो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तो है ही 28 किलोमीटर पर। और भंडारदरा 75 किलोमीटर है। और पांडुलेनी गुफाएं 10 किलोमीटर हैं नासिक शहर से, वहाँ भी हम घूमने जा सकते हैं। नासिक शहर घूमने के लिए हमने एक ऑटो हायर किया था। ये हमारा ऑटो वाला जगहों पर घुमाते भी थे और हमारे गाइड भी हर जगह के बारे में ये विस्तार से उसका वर्णन। प्रभु राम ने पहली बार इस गुफा में सीता जी को रखा था। जब गुफा में रखने के बाद राम जी को ऐसा लगा इस घने जंगल में मैं ढूंढूं कैसे वापसी में, तो उन्होंने अपने हाथों से 5 पेड़ लगाए थे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये 5 वट लगाने के इसका नाम पंचवटी है। तो इसी गुफा में रहती थी? हाँ, ये गुफा में ऐसा है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए बोला आपको। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जाएंगे ऑक्सीजन कोई नहीं तकलीफ। हाँ, लगाइए, फिर नंबर लगाइए। अच्छा, लाइन है बहुत लंबी। नंबर लगाना पड़ता सर। सिर्फ आपकी इच्छा, आपको सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी जिसको सांस की कमी है तो मत जाइए। आइए फिर गोरेराम का दर्शन करेंगे सर। इधर हो जा। चल लो ना। ये कालाराम मंदिर है। पंचवटी के समीप ही कालाराम मंदिर है, जो नासिक का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण लगभग 1794 में गोपिका बाई ने, जो पेशवा थे, उन्होंने कराया था। इस मंदिर की वास्तुशैली त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मिलती जुलती है। पूरा मंदिर ही काले पत्थर से बनाया गया है। यहाँ तक कि अंदर की मूर्ति, जो कि राम, माता सीता और लक्ष्मण की, भी काले पत्थर से ही बनी हुई है, जिससे मंदिर अपने आप में अनोखा हो जाता है। क्योंकि काले पत्थर से बनी मूर्ति प्रभु राम की केवल यहीं नासिक में ही है।
ठहरने की जगह के बारे में, यहाँ पर रुकने के लिए छोटे बड़े कई होटल या मोटल मिलेंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो होटल की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। आज के समय यदि पहले से होटल की बुकिंग है तो घूमने का अपना अलग ही आनंद है। इसके अलावा आप गेस्ट हाउस, धर्मशाला भी एक अच्छा विकल्प है रुकने के लिए। यानी राम कुछ अकेले सामना नहीं कर पा रहे थे, फिर राम ने उनका रूप ले लिया, काले हो गए और उनका नाश कर दिया, इसीलिए काला राम से प्रसिद्ध है। दोबारा बताओ। यानी जिस समय शूर्पणखा की नाक कट गई थी तो शूर्पणखा और उसके भाई 14,000 राक्षस लेके आए थे राम को मारने के लिए, और सब मायावी राक्षस थे, यानी राम कुछ अकेले सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर राम ने उनका रूप ले लिया, काले हो गए और उनका नाश कर दिया, इसलिए काला राम से प्रसिद्ध है देने के लिए। हाँ, उसी समय बबुल के कांटे का जंगल था सर। हाँ, यहाँ पे हनुमान पहली बार भीम को मिले थे। उसी समय भीम को अपने आप पे गर्व आ गया था, उसको ऐसा लगता था मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। जब हनुमान ने देखा इसका गर्व कैसे चूर किया जाए, तो हनुमान ने बंदर का रूप लिया और रास्ते में बैठ गए। जब पूछ नहीं हटा पाए तो उनका गर्व चूर हो गया। ये स्वयंभू मूर्ति जो 11.5 फुट हनुमान की। हाँ, यस, जाइए दर्शन कीजिए। हाँ, जेल लगा वो पूरा जंगल ही रखेंगे, यहाँ तो जंगल काट दिया पूरा जंगल नहीं रख सकते थे, यहाँ जंगल काट के दिया। चलो हाँ, वो है। जिस दिन सीता जी का हरण हुआ था उस दिन बुधवार था। यानी अपने हिंदू धर्म में अपनी बहू बेटे को ससुराल लेके जाते नहीं और लाते नहीं बुधवार के दिन, ऐसा है। और MP UP में कोई मंगलवार को ये करता, कोई गुरुवार ये करता, ऐसा अगला या पिछला दिन पकड़ते हम लोग ऐसा, लेकिन ओरिजिनल बुधवार दिन है, ऐसा है। हाँ, अभी अपन जाएंगे तपोवन में। तपोवन में क्या है? सब पता था ना सर, जैसे स्टेप बाय स्टेप दर्शन करेंगे वैसा अपने को आपको जानकारी मिलती रहेगी सर। मंदिर है सर, उसमें नंदी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस जमाने में ब्रह्मा जी को 5 मुख थे सर, उसमें से 4 मुख उनकी प्रशंसा करते थे और 1 मुख नहीं करता था। शंकर भगवान क्रोधित होकर तीसरे हाथों से भस्म कर दिया। यानी शंकर भगवान को भी ब्रह्मा का पाप लगा था। आकाश पाताल सब जाके आए, लेकिन पाप का निवारण किसी ने बताया नहीं। लास्ट में नंदी ने बोला त्रिवेणी संगम में स्नान कीजिए, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। यानी उस जगह पे नंदी को गुरु माना हुआ है। और कपालेश्वर का दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है, ऐसा है। और कपाल को भस्म करने की वजह से उसको कपालेश्वर कहा गया हुआ है। यस, यानी वही मंदिर ऐसा है जो वहाँ पे शिव जी के सामने नंदी नहीं है। चला गया तो यहाँ पे पहली बार सुल्तान लोगों ने राज किया था। उनके बाद पेशवे लोग आए, जो पेशवे उस जमाने में संस्कृत जानते थे। शूर्पणखा की नाक यहाँ पे कटी थी, यानी संस्कृत में उन्होंने नासिका नाम रखा और आम जनता नासिक बोलने लग गई। आपका नाम क्या है? दीपक पवार। दीपक पवार। पवार। चलो, अब कहाँ चलेंगे? अभी अपन लक्ष्मण ने शेषनाग का अवतार धारण किया हुआ लक्ष्मण तपस्या मंदिर। यस, उसके बाद नीचे 2 नदी का संगम है, अग्निकुंड है, सीता कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश कुंड है नीचे। वो कहाँ जो 3 नदियाँ हैं? तो गुप्त नदी है ना, रामघाट। रामघाट पे? हाँ, गुप्त नदी है ना, वो दिखती नहीं सर। नहीं, वो जो 3 नदियाँ मिलती हैं, कौन सी बोल रही थी अभी? 3 नदी, अरुणा वरुणा को तो वही ना, रामघाट के अंदर से निकलती है ना वो। हाँ, गुप्त नदी है वो सब, ऐसा है। यानी त्रंबक से गुप्त होने के बाद ये यहाँ पे दिखती है, और उस कुंड के अंदर से और 2 गुप्त नदी निकलती है, अरुणा और वरुणा। जहाँ रुकते थे वहाँ तपस्या किया करते थे। तो कुछ साल थोड़े बहुत बाकी थे, यानी इसी पेड़ के नीचे लक्ष्मण जी ने अपने पैर के एक ही अंगूठे पर रहकर 1 बरस और 11 दिन तपस्या की थी, मेघनाथ को मारने के लिए। रावण का लड़का, वो भी बहुत बलशाली था ना, इसीलिए इसको तपोवन कहा जाता है। और यहीं पे लक्ष्मण जी ने अपना शेषनाग का अवतार धारण किया हुआ है।
सुर्पनखा की नाक नीचे कटी है, लेकिन वहाँ पानी भर जाने की वजह से लोग दर्शन नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पे स्टेचू बना हुआ है। आप यहाँ से जाइए और दर्शन लीजिए ऊपर। और नाक कहाँ काटी थी? अपन जाएंगे ना वहाँ अच्छा, वहाँ पे। हाँ, चलेंगे। नीचे जाएंगे ना। अच्छा, वो लड़ाई तो हुई थी लंका में, तो यहाँ तपस्या करने आए मेघनाथ को मारने, इतनी दूर? पहले तपस्या की, बाद में मारे। अच्छा, तपस्या पूरी करने के पहले बाद उनमें तपस्या शक्ति आई ना सर, उनमें। ऐसी बात है ना, नहीं तो ऐसे तरह मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता था, वो भी बहुत बलशाली था। नासिक ऐसे में ये मुक्तिधाम मंदिर है जो काफ़ी दर्शनीय है। मुक्तिधाम में आप सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियाँ देख सकते हैं। संगमरमर से बना एक सुंदर मंदिर मुक्तिधाम की दीवारों पर महाभारत और भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में शिलालेख हैं, जो यहाँ के प्रमुख देवता भी हैं। नासिक के प्रमुख आकर्षणों में से एक मंदिर में सभी वर्गों के लोग आते जाते हैं और कुंभ मेले के दौरान ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। खरीदारी के लिए यहाँ खरीदारी को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वैसे कुछ स्पेशल यहाँ का कुछ भी प्रसिद्ध नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि नासिक के प्याज पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, परंतु बात जब घूमने की कर रहे हैं तो शो पीस या घर को सजाने के लिए सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं। खाने पीने के बारे में ट्रेडिशनल फूड के ऑप्शन यहाँ ज़्यादा नहीं है, परंतु मराठी भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे मध्य भारत होने के कारण आपको उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय व्यंजन का संगम भी मिलेगा। आप सभी अपने बजट के हिसाब से रेस्टोरेंट का चुनाव करके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नासिक शहर की वीडियो यहीं तक। एक नई जगह की नई वीडियो लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। जाने से पहले जो दर्शक नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, उनसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।